स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। इट इज़ अबाउट 20 फीट और 7 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट वुमेन। यह जो है एक एडल्ट वुमेन में 20 फीट या फिर 7 मीटर तक लंबा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह क्वाइल्ड होता है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर के रूप में होता है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैंक्रियाज, थ्रू ए कॉमन डक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह 2 ग्लैंड से सिक्रीशन को रिसीव करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लीवर और पैंक्रियाज से एक कॉमन डक्ट के द्वारा सिक्रीशन को रिसीव करती है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है, वह भी जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है, जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के जूस होते हैं। एक लीवर के द्वारा सिक्रीट किया हुआ, पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया हुआ, और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल है उसके द्वारा सिक्रीट किया हुआ इंटेस्टाइनल जूस। आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं कौन क्या सिक्रीट करता है। लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस एंड पैंक्रियाज सिक्रीट द पैंक्रियाटिक जूस। लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है एंड पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। द बाइल जूस कंटेन द बाइल विच कैरीज आउट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस जो किससे सिक्रीशन होता है? लीवर से, ठीक है। तो बाइल जूस में बाइल होते हैं जो फैट का क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं, फैट्स को जो है छोटे छोटे बूंदों में तोड़ने का काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। दिस जूस इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। यह जो बाइल जूस है वह एक सैक में इकट्ठा होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो बाइल जूस किस में इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में। इन दिस प्रोसेस द फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स। इस प्रोसेस में जो फैट है वह छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं। तो बाइल जूस के द्वारा जो फैट्स है वह टिनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर जाता है, छोटे छोटे, ठीक है, ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन सेवरल एंजाइम्स। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है जो निकलता है किससे निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से। तो पैंक्रियाज से जो निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस है उसमें सेवरल एंजाइम्स में कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। द एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। तो जो पैंक्रियाज से निकलने वाले पैंक्रियाटिक जूस हैं उसमें सेवरल एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम जो हैं स्टार्च को ब्रेक कर देते हैं शुगर में, स्टार्च को जो है ब्रेक करते हैं सिंपलर शुगर में, एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 20 फीट या फिर 7 मीटर लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली क्वाइल्ड ट्यूब है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड जो है अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं, लीवर एंड पैंक्रियाज, एक कॉमन डक्ट के द्वारा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार जो है वह खुद जो है सिक्रीशन करती है डाइजेस्टिव जूस का, जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। बाइल जूस जो है वह फैट के इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। बाइल जूस जो है वह गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन में फैट जो है उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में सेवरल एंजाइम पाए जाते हैं, और यह एंजाइम जो है
वे स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं और प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आइए थोड़ा सा देखते हैं स्टार फैक्ट के बारे में। स्टार फैक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समटाइम्स कभी कभी वी वोमिट फूड, कभी कभी हमें फूड की क्या होती है, वोमिटिंग होने लगती है, हम उल्टी करने लगते हैं। दिस हैपेंस व्हेन आवर स्टमक रिजेक्ट द फूड वी हैव ईटेन। यह कब होता है, जो हम खाना खाए हैं, जो हम फूड जो है ग्रहण किए हैं, उसको स्टमक जो है एक्सेप्ट न कर रहा हो, स्टमक उसको क्या कर रहा हो, रिजेक्ट कर रहा हो। जब स्टमक जो है फूड को रिजेक्ट करता है तो हमें क्या होती है, वोमिटिंग होती है। द एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द स्टमक वॉल एंड द ओसोफेगस pushes द फूड अप टू द फूड पाइप। इसमें क्या होता है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट जो होता था नॉर्मल वो उल्टा होने लगता है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है स्टमक वाल में, और जो ओसोफेगस है वो अभी फूड को क्या करता है, ऊपर की तरफ पुश करता है, फूड पाइप में पुश करता है, ठीक है, जिसके कारण जो है वोमिटिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का बारे में देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे।